हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनम और आज मैं आप सबके लिए एक ट्रक ड्राइवर की बेहद डरावनी हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। मुझे यकीन है कि ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसी डरावनी कहानियां आपसे मिस ना हो जाएं। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको अगली वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। तो चलिए अब कहानी को सुनते हैं उस ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम रवि है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 15 सालों से सड़कों पर दौड़ता आ रहा हूं। मेरी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा इसी ट्रक की केबिन में बीता है। मैंने कई रातें अकेले खतरनाक रास्तों पर बिताई हैं, पर वो एक रात वो अलग थी। ऐसी रात जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता। वो गर्मी की एक उमस भरी रात थी। मुझे एक ज़रूरी डिलीवरी के लिए रात भर में एक छोटा सा गांव पार करना था। ये गांव पहाड़ियों के बीच बसा था और वहां जाने के लिए एक ही रास्ता था जो जंगल से होकर गुजरता था। रास्ता मुश्किल और खतरनाक था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। रात के करीब 10 बजे मैंने अपना सफ़र शुरू किया। शहर की हलचल से दूर जैसे जैसे मैं गांव की ओर बढ़ता गया, सड़कों पर सन्नाटा पसरता गया। आसमान साफ था, पर हवा में अजीब सी घुटन थी। मैंने अपने मन को शांत करने के लिए रेडियो चालू किया, लेकिन कुछ देर बाद सिग्नल चला गया। मुझे हल्का अजीब लगने लगा, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। जैसे ही मैंने उस जंगल के पास पहुंचा जो गांव से कुछ किलोमीटर पहले शुरू होता था, मेरे ट्रक की हेडलाइट्स ने एक अजीब सी परछाई को पकड़ा। वो परछाई सड़क के किनारे खड़ी थी। मैं उसे साफ नहीं देख पाया, पर वो कोई इंसान ही लगा। मैंने अपनी ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी और उस परछाई के पास पहुंचा। पास जाकर देखा तो वो एक आदमी था। उसकी उम्र करीब 50 साल के आसपास लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। वो मुझे हाथ देकर रुकने का इशारा कर रहा था। मेरे मन में सवाल उठा, इतनी रात गई ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? पर मैंने उसे अनदेखा नहीं किया और ट्रक को किनारे लगाया। क्या बात है भाई साहब, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे खिड़की से झुककर पूछा। वो आदमी हड़बड़ाते हुए बोला, भाई साहब, मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। उसकी आवाज़ में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे अजीब सा लगा, पर इंसानियत के नाते मैंने उसे ट्रक में बैठने का इशारा किया। वो जल्दी से ट्रक के अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने ट्रक फिर से चलाया और उससे पूछा, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? उसने कांपते हुए जवाब दिया, आपको नहीं पता, ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और लोग यहाँ से सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाते। उसकी बात सुनकर मुझे हल्की हंसी आई। मैंने कहा, अरे भाई, ऐसी कहानियां तो हर जगह की होती हैं, आप बेवजह घबरा रहे हो। वो आदमी मेरी बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर बढ़ते गए, हवा की सरसराहट तेज होती गई। पेड़ जैसे हमारे ऊपर झुकने लगे थे और रास्ता और भी अंधेरा हो गया था। कुछ देर बाद अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गईं। मैंने ट्रक को रोक दिया और लाइट्स को दोबारा चालू करने की कोशिश की, पर वो ऑन नहीं हो रही थीं। मैंने ट्रक का इंजन भी बंद कर दिया, लेकिन इंजन भी अब स्टार्ट नहीं हो रहा था। वो आदमी मेरे बगल में बैठा कांप रहा था। मैंने उसे सांत्वना दी, घबराओ मत, ये शायद कोई तकनीकी समस्या है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। मैं ट्रक से उतरकर इंजन चेक करने लगा, लेकिन कोई समस्या नजर नहीं आई। अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से ट्रक का दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर बैठ गया। उस आदमी ने मुझसे कहा, आपको यहां नहीं रुकना चाहिए था। ये जगह शापित है, यहां कुछ है जो हमें नहीं छोड़ने वाला। मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अब तेज हो गई थी। मैंने दोबारा ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन चालू हो गया। मैंने ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया। मेरी नज़र अब सिर्फ सड़क पर थी, लेकिन वो आदमी अब भी घबराया हुआ था। उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थीं, जैसे किसी खतरे का इंतजार कर रही हों। तभी अचानक ट्रक के सामने एक औरत आई। वो सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। मैंने तेजी से ब्रेक लगाए, पर जैसे ही मैंने देखा,
वहां कोई नहीं था। वो आदमी चिल्लाया, वो आ गई है, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। मैंने उसकी बात सुनी और बिना कुछ सोचे समझे ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन अब मेरा मन भी अजीब तरह से घबराने लगा था। मैं अब भी सोच रहा था कि वो औरत कौन थी। क्या मैंने उसे सच में देखा था या फिर ये मेरी आंखों का धोखा था। जंगल और भी घना हो गया था। रास्ता अब और भी संकरा हो चुका था और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं ट्रक के शीशे पर टकरा रही थीं, जैसे वो हमें रोकना चाहती हों। वो आदमी अब लगातार प्रार्थना कर रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे भी डर लगने लगा था। तभी अचानक ट्रक के अंदर अजीब सी बदबू आने लगी। वो बदबू जैसे किसी चीज के सड़ने की थी। मैंने ट्रक के शीशे नीचे कर दिए, लेकिन बदबू बढ़ती ही जा रही थी। अचानक मैंने देखा कि ट्रक की विंडो स्क्रीन पर खून के धब्बे पड़ने लगे। वो धब्बे धीरे धीरे पूरे शीशे पर फैल गए, जैसे किसी ने ताज़ा खून छींट दिया हो। मैं अब पूरी तरह से घबरा चुका था। वो आदमी चिल्लाया, हम बचे नहीं, ये हमें मार डालेगी। मैंने जल्दी से ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ट्रक की रफ्तार धीमी पड़ रही है। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में था। तभी ट्रक की लाइट्स अचानक चालू हो गईं और सामने का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। सड़क के दोनों ओर दर्जनों लोग खड़े थे। उनके चेहरे जिंदा लोगों की तरह नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनके शरीर से खून बह रहा था। वो सब हमें घूर रहे थे। वो आदमी चिल्लाया, ये सब मरे हुए लोग हैं, वो हमें भी अपने साथ ले जाएंगे। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सिर्फ ट्रक को तेजी से चलाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अब सड़क के बीच में आ गए थे। मैंने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक अब पूरी रफ्तार से उन लोगों के बीच से गुजर रहा था। जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, उनके चेहरे बदलने लगे। वो सब अब हंस रहे थे। उनकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी ट्रक अचानक एक झटके से रुक गया। मैंने जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी गायब था। ट्रक का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। हवा में सिर्फ उन लोगों की हंसी की गूंज रह गई थी। मैं अब पूरी तरह से घबरा चुका था। मैंने ट्रक को छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी जान ही निकाल दी। वो वही औरत थी जिसने पहले मेरे ट्रक के सामने आकर मुझे डराया था। उसका चेहरा अब और भी विकृत हो गया था। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। वो मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर नहीं चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत मुझे जमीन से जकड़े हुए है। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो मेरे सीने से बाहर आ जाएगी। उस औरत का चेहरा जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा था, मेरी सांसें थमने लगीं। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो सीधे मेरी रूह को कंपा रही थी। वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आवाज सिर्फ फुसफुसाहट में बदल रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या चाहती थी। मैंने अपनी सारी ताकत बटोर कर चिल्लाया, कौन हो तुम, मुझे क्या चाहिए? उसने अचानक अपना हाथ मेरे गले की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं और जैसे ही उसने मेरा गला पकड़ा, मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। उसकी पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तभी मुझे अचानक उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी जिसने मुझे ट्रक में बैठने की गुहार लगाई थी। उसकी आवाज़ अजीब तरह से गूंज रही थी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ, उसे मत छुओ, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। उसकी आवाज़ सुनते ही वो औरत अचानक पीछे हट गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था, लेकिन उसने मेरी गर्दन छोड़ दी। मैं हाँफता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने मौत को बेहद करीब से देखा हो। जब मैंने अपने ऊपर काबू पाया और ऊपर देखा तो वो औरत वहां नहीं थी, लेकिन उसकी जगह उस आदमी की परछाई खड़ी थी। वो अब भी कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे समझ नहीं आया।
उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें यहां से तुरंत निकलना होगा। ये जगह अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैंने बिना कुछ कहे ट्रक की ओर देखा। ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। हेडलाइट्स टूट चुकी थीं और ट्रक का इंजन अब भी चालू नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो आदमी फिर बोला, यहां से भाग जाओ। जब तक तुम इस जंगल में हो तुम्हारी जान खतरे में है। मैंने उसकी बात मानने का फैसला किया। मैंने अपनी सारी ताकत जुटाई और ट्रक को छोड़कर पैदल ही जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास की हर चीज बदल रही है। पेड़ जैसे अपनी जगह से हिल रहे थे और हवा में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। हर कदम के साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे है, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। मुझे सिर्फ इस जंगल से बाहर निकलने की जल्दी थी, लेकिन जितना मैं चलता गया उतना ही ये रास्ता और भी पेचीदा होता गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जंगल का वो हिस्सा जहां मैं पहले से चल रहा था फिर से मेरे सामने आ गया है। मैं जैसे उसी जगह पर घूमता जा रहा था, बिना किसी दिशा के। तभी अचानक वो आदमी फिर से मेरे सामने आ गया। उसकी हालत पहले से और भी खराब लग रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी और उसकी आंखों में अजीब सा डर था। तुम बच नहीं सकते, उसने कहा। ये जगह तुम्हें निगलने के लिए तैयार है। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे। तुम कौन हो और ये सब क्या है? मैंने उससे पूछा। उसने उदासी से मेरी ओर देखा और कहा, मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह था, एक ट्रक ड्राइवर। इस जंगल से गुजरते हुए मुझे भी उसी औरत ने पकड़ा था। वो औरत नहीं, बल्कि एक भटकती आत्मा है जो इस जंगल में फंसी हुई है। उसने मुझे भी इस दुनिया से अलग कर दिया और अब तुम भी उसी जाल में फंस गए हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तुम्हारा मतलब है कि तुम मरे हुए हो? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने सिर हिलाया। हाँ, और अब तुम भी मुझसे अलग नहीं हो। इस जंगल से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैं उस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक उस आदमी की परछाई फीकी पड़ने लगी। वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और उसके साथ ही जंगल की हर चीज गायब होने लगी। मुझे अब एहसास हो रहा था कि मैं किस मुसीबत में फंस चुका हूं। मैंने भागने की कोशिश की, पर मेरे पैरों ने साथ देना बंद कर दिया। अचानक मुझे लगा कि मेरे चारों ओर एक भारीपन फैल रहा है। मैं जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस गया था। मेरी सांसें भारी हो गईं और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी मुझे दूर से किसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी आदमी की थी जो मुझे बुला रही थी। मैंने उस दिशा में देखा और मुझे हल्की सी रोशनी दिखी। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और उस रोशनी की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं उस रोशनी के पास पहुंचा, मैंने देखा कि वो एक छोटी सी मंदिर की ज्योत थी। मंदिर बेहद पुराना था, लेकिन उसकी ज्योत जल रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी आखिरी उम्मीद है। मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा और देखा कि वहां एक साधु बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वो गहरी तपस्या में लीन थे। मैंने उनके पास जाकर धीमी आवाज में कहा, बाबा मेरी मदद करो, मैं इस जंगल से बाहर निकलना चाहता हूँ। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटा, ये जगह माया है। यहाँ भटकने वाली आत्माएं फंसी हुई हैं। तुम्हें इस जाल से बाहर निकलना है तो तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जो भी तुमने देखा वो सिर्फ माया का खेल है। मैंने उनके शब्दों को समझने की कोशिश की, लेकिन बाबा, वो औरत, वो आदमी, ये सब क्या है? उन्होंने कहा, वो आत्माएं हैं जो इस जंगल में फंसी हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने मन को शांत करोगे और विश्वास रखोगे तो तुम इस जगह से बाहर निकल सकते हो। मैंने उनकी बातों को सुना और उनकी दी हुई सलाह मानने का फैसला किया। मैंने अपने मन को शांत करने की कोशिश की और प्रार्थना की। धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे भीतर की सारी घबराहट कम हो रही है। कुछ देर बाद जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मुझे महसूस हुआ कि वो साधु और मंदिर दोनों गायब हो चुके थे, पर अब मैं खुद को हल्का और मुक्त महसूस कर रहा था।
मुझे लगा कि शायद मैंने उस जगह के जाल से खुद को छुड़ा लिया है। मैंने वापस उसी दिशा में चलना शुरू किया जहां से मैं आया था। कुछ ही देर में मुझे वो रास्ता दिखने लगा जो गांव की ओर जाता था। मेरी रफ्तार अब पहले से तेज हो गई थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि मैं जानता था कि वो सब कुछ अब पीछे छूट चुका है। मैं उस गांव तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने एक लंबी लड़ाई जीत ली हो। गांव के लोग मुझे देखकर चौंक गए क्योंकि वो जानते थे कि उस जंगल से कोई कभी जिंदा वापस नहीं आया। मैंने उस रात जो अनुभव किया उसे मैं आज भी नहीं भुला पाया हूं। लेकिन एक बात साफ है कि ये दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हम देखते हैं। इसके पीछे भी एक दुनिया है जो रहस्यमयी और भयानक है। उस रात के बाद मैंने ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी। अब मैं एक साधारण जीवन जी रहा हूं। लेकिन उस रात के खौफनाक अनुभव ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म होती है। आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे किसी और डरावनी कहानी के